ठीक है ना? सारे प्रॉब्लम सॉल्व? गुनगुन, मोहन, हाँ परफेक्ट। एग्जैक्टली मोहन, हृदय राधा के लिए परफेक्ट है। तुम टेंशन छोड़ दो, बहुत अच्छे घर जा रही है राधा। हाँ। हृदय सबके लिए परफेक्ट है, पर राधा के लिए बस मोहन परफेक्ट है। हे भगवान, आपने ऐसा लड़का क्यों भेजा राधा के लिए जिसमें कोई दोष ही ना हो? अब कैसे रोकेंगे ये शादी? मथुरा जेल, आखिर माजरा क्या है? जी हम अभी आते हैं। हेलो, क्या है? इतनी मुश्किल से गेम सेट किया था, तुम पूरा गेम बिगाड़ दोगे। तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? हाँ पक्का जल्दी मिलेंगे, फोन रखो आप। जी आप यहाँ पे? आप ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? हाँ बस वो घर से जजमान का कॉल था, उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखवाई है और हमारे पास वक्त नहीं है जाने के लिए, बस इसलिए ही। मैं तो ये सोच रही थी हम कि आते हैं दामिनी जी। हाँ पर जो ये दिखाता है वो ये है नहीं, और जो ये है वो ये दिखता नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप अपना सर खुजा रही हैं। हुआ क्या है? बहुत गर्मी है ना, और पूरा दिन ये सर पे मेरे पल्लू रहता है, तो पता नहीं पसीने की वजह से इतनी सारी खुजली आ रही है मुझे। वैसे मम्मा, हाँ ये पक्का गर्मी से ही हो रहा है ना? हाँ। विक की वजह से रिएक्शन तो नहीं हो गया? पता चला आपके सारे बाल झड़ गए, और फिर अब विधवा कम और महापंडित ज्यादा लगोगी। सोचो। अरे चुप चुप बोलना पगली। हे प्रभु, हमारे पति तो झड़ गए, अब बाल मत झड़वा देना। आपका हो गया हो तो चले? नहीं नहीं, खुजली आ रही है। चलिए। अरे पर खुजलाने तो दे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही कहा था ना आपने अपने राम अवतार में। फिर अगर हमारी शादी हो गई और हम इस घर से चले गए, तो फिर उस वचन का क्या होगा बाकी बिहारी जी? कोई तो रास्ता निकालिए बाकी बिहारी जी, जिससे हम शादी से पहले मोहन जी के जीवन में खुशियां भरने का जो वचन लिया था हमने, उसे पूरा कर सके। उतनी फिक्र तो मोहन अपनी खुद की भी नहीं करता होगा जितनी तू उसकी करती है। तो क्या किसी की खुशी के बारे में सोचना गलत है दादी? नहीं, पर बस सिर्फ किसी की खुशी के बारे में ही सोचते रहना ये गलत है। शादी होने वाली है तेरी हृदय के साथ, और माला जपती है तू मोहन के नाम की। अपने हृदय में अब सिर्फ हृदय को बसा ले। हृदय जी की नाम की माला तो मैं पूरे जीवन ही जपनी है दादी। उनके साथ मिलकर ही तो सारे सुख दुख सहने हमें, और इस घर में हमें एक बार मोहन जी को दिल से मुस्कुराता हुआ देखना है। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर करने हैं। नहीं तो हम यहाँ आए हैं क्यों? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बिटिया, अब ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमारे मुंह पर कालिक पुज जाए। दादी, ये बोल के मैं पाप में मत डालिए। बिटिया, होने वाली दुल्हन का चेहरा तो चांद सा खिला होना चाहिए,
और तू है कि अमावस की उदासी लिए घूम रही है। अगर लता जी भाप गई ना कि तेरे मन में क्या है, तो अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाएगा। लेकिन दादी, मोहन जी तो बिटिया, अब वक्त आ गया है कि तू हृदय के साथ बैठ, उसके साथ 2 बातें कर, उसे समझने की कोशिश कर। ये दादी, मोहन जी से बस अब मोहन का नाम अपनी जुबान से मत लेना। पता नहीं कौन सी गलत घड़ी में तेरे बाबा ने मोहन की बात मान ली और यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, जबकि सारे फसाद की जड़ वही है। मोहन जी की इसमें क्या गलती है? ये सब तो उस बूढ़ी अम्मा का किया धरा है, फसाद की जड़ तो वो है। चुप हो जाओ मोहन की जोगन, अब तेरा रिश्ता जुड़ चुका है। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, हमारे लिए तो एक एक दिन तलवार की धार पे चलने के बराबर होगा। हे बाके बिहारी जी, राधा की शादी में सब संभाल लेना, फिर इस बुढ़िया को जितने कष्ट देने हैं देते रहना। दादी, कष्ट में तो हम हैं, अभी कितना कुछ करना बाकी है। बस, तेरा कुछ करना ही तो तेरी शादी के आड़े आएगा, और वो हम होने नहीं देंगे। अब जो करना है वो हम करेंगे। दादी, ये बाकी बिहारी जी, दादी हमारी दुविधा समझ क्यों नहीं पाती? पुराने रिश्तों के वचनों को छोड़कर हम नए रिश्तों के वचनों को कैसे अपना लें? बाकी बिहारी जी, पता नहीं दादी क्या करने वाली है। अरे हाँ हाँ, आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे। कहीं जा रहे हो बेटा? जी दादी जी, वो सोचा वृंदावन में है तो शाम को बाकी बिहारी जी की आरती का लाभ उठा लें। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। अगर पुण्य ही कमाने जा रहे हो तो हमारी राधा को भी साथ ले जाओ, वो भी दर्शन का लाभ उठा लेगी, और इसी बहाने तुमको मौका भी मिल जाएगा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। कुछ गलत कहा क्या हमने? नहीं दादी, बिल्कुल नहीं। साथ आने से पहले राधा कृष्ण जी के दर्शन भी कर लेंगे, वैवाहिक जीवन भी मंगल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं अभी राधा को ले आती हूँ। हाउसे नहीं हाउस होता है। बताया था ना हाउस का मतलब क्या है? कुछ नहीं बताया था आपने मोहन जी। कुछ नहीं मतलब एक अजीब किस्म की भुलक्कड़ हो यार तुम। मोहन जी, हाँ, भुलक्कड़ हम नहीं, भुलक्कड़ हमारे मास्टर जी हैं। खुद को लाठी लगाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, लगा दे हम? हाँ लगा लो। इसलिए तो दुनिया में आई थी ना तुम, मास्टर जी को ये रूलर लगाने। लो पकड़ो, मार लो। नहीं मोहन जी ऐसे नहीं। पर मोहन जी, आप ही ने तो हमें कहा था ना कि होम मतलब घर होता है, और हाउस नहीं बोला था। हाउस नहीं, हाउस। हाउस 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 हाँ। हाउस और हाउस और होम एक ही होता है ना। हाउस का मतलब घर, होम का मतलब घर, दोनों का मतलब घर। ऐसे कैसे दोनों का मतलब घर? मोहन जी, अलग अलग शब्द है ना, तो मतलब भी तो अलग अलग होने चाहिए। दोनों कैसे घर हो गए? दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तुम्हें एक सेकंड, ओए जरा, ये क्या है ना, हाउस का मतलब होता है मकान हिंदी में। अच्छा। और जो ईंट पत्थर रेती सीमेंट को जोड़कर उसके दीवारें बनते हैं, उस दीवारों से एक मकान बनता है, बराबर। और होम जो होता है ना, उसका मतलब होता है घर, जो अपनों के प्यार से उनके साथ रहने से बनता है। घर वो होता है जहां रिश्ते रहते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया। हाउस हाउस और होम, कौन सा पसंद है तुम्हें? होम ही पसंद आएगा होम मोहन ही जी, ना? रिश्ते। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, जब तुम शादी करके वो दूसरे घर में जाओगी, अगर वो
होम नहीं हाउस निकला तो? मतलब घर के बदले मकान निकला तो? जहां प्यार के बदले सिर्फ ईंट और पत्थर हो तो क्या करोगे तुम? सोचा है तुमने इस बारे में? तो हमारी राधा उस मकान को घर बना देगी। हमेशा क्या सरप्राइज देती है आप। बेस्ट, आइए ना। जो लोग घर जोड़ने में नहीं तोड़ने में विश्वास करते हैं, उन लोगों को घर और मकान का फर्क समझाना शोभा नहीं देता।